हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, डेट इज डबल टैक्सेशन। इस कंसेप्ट में सेलर के ऊपर तो टैक्स लगेगा ही, साथ में बायर के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसमें हम जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसका नाम है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, चाहे वो आपके यहाँ स्टॉक एंड ट्रेड की तरह हो, चाहे वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट की तरह हो, आपके ऊपर डबल टैक्सेशन का नियम लग जाएगा। अगर आप जो उसको सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, यानी कि आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर कम है तो आपके ऊपर डिफरेंस अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। सेम थिंग अप्लाई टू बायर ऑल्सो। अगर उसने जो प्रॉपर्टी परचेज करी उसमें उसने जो वैल्यू पे करी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जेन्युइनली कई एरियाज में स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू हाई होती थी और जो एक्चुअल कंसिडरेशन होता है वो लो होता है। तो इस केस में सरकार ने आपको 10% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन का बेनिफिट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करिए आपकी प्रॉपर्टी आप जो सेल कर रहे हैं वो 100 CR की है और उसका जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वो 80 लाख का, तो जो डिफरेंस हुआ आपका 20 लाख का हुआ। मगर अगर ये डिफरेंस अप टू 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन है तो आपके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। यानी कि अगर ये जो डिफरेंस है 88 लाख तक रहता, इस ट्रांजैक्शन को छुपाने के लिए तो भूल ही जाइए, क्योंकि जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट होते हैं इन AIS एंड 26 AS। तो अगर इन फ्यूचर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपकी वैल्यू कम हुई तो आपके ऊपर डिफरेंस अमाउंट पे टैक्स लग सकता है।